डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग 2021 इवेंट सेमेस्टर के अंदर जो बेसिक फिजिक्स फर्स्ट का एग्जामिनेशन हुए थे उसके क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप ए के छात्र फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अध्ययन करते हैं इस सब्जेक्ट का, और ग्रुप बी के छात्र सेकेंड सेमेस्टर के अंदर अध्ययन करते हैं। और ये 2021 इवेंट सेमेस्टर के अंदर पूछा गया था और एसबीटी के द्वारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है उस पर अध्ययन करते हैं हम लोग। चलिए इस कड़ी में स्टार्ट करते हैं। हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और उसके साथ उसका कंसेप्ट भी अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कब का है, 2021 के अंदर 2021 इवेंट सेमेस्टर के अंदर पूछा गया है। और आपको बताते चले इसमें 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं ग्रुप ए के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, 1-1 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स। ग्रुप बी के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, 4-4 मार्क्स के रहते हैं, 20 नंबर। और ग्रुप सी के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, 6-6 मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स। टोटल 70 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं और उसमें आपको 28 मार्क्स मंगाने होते हैं पास मार्क्स के लिए, जो आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यूनिट ऑफ इनर्शिया। क्या पूछा जा रहा है? यूनिट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का यूनिट क्या होता है? देखिए, इनर्शिया किसी बॉडी का गुण होता है और इसको आई से डिनोट किया जाता है और फॉर्मूला होता है आई बराबर मास गुने के का स्क्वायर या आर यानी रेडियस का स्क्वायर, जहां पे क्या क्या है, रेडियस ऑफ ग्रेडेशन बोला जाता है इसको, रेडियस ऑफ ग्रेडेशन बोला जाता है। और इसका यूनिट होता है डिस्टेंस इन मीटर होता है और मास का क्या यूनिट होगा, केजी होगा। क्या होंगे, केजी। और डिस्टेंस का क्या, मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन है क्या, सेंटीमीटर है, केजी है, एमएल स्क्वायर है, नॉन ऑफ दीज है। कोई भी यूनिट नहीं दिया है, इसका मतलब इसका सही आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। अब कंफ्यूजन वाला चीज क्या है, लड़का सा इसमें एम एल स्क्वायर मार देता है। एम एल स्क्वायर इसके डायमेंशन है, यहाँ पर यूनिट नहीं पूछकर डायमेंशन पूछता तब ऑप्शन आपके सी करेक्ट होते। देखिए जो लड़का का क्वेश्चन है वो एम एल स्क्वायर मार क्या है, वो क्या चीज दिया है, डायमेंशन है बाबू, यूनिट नहीं है। कंफ्यूजन वाला चीज। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन क्या होगा, बीमा क्या होगा? तो हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता है, यानी एम भी 0 होंगे, एल भी 0 होंगे, टी भी 0 होंगे। आप देखिए कहां पे है कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन, आपको कहां पे दिख रहे हैं, ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा। कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन है आपको, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होते हैं? ऑप्शन ए है मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी है डायरेक्शन ओनली, सी है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डी है नॉन ऑफ दिस। जब भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले सारे ऑप्शन को पढ़िए। तो हम पढ़ के आते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और मेरा ऑप्शन नंबर सी को है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास चौथा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। डिफिनीशन ऑफ फोर्स कम्स आउट फ्रॉम।
यानी फोर्स का डिफिनेशन कहाँ से आता है? बहुत लड़के के माइंड में आता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, बहुत लड़के के माइंड में आता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो याद कीजिएगा, सेकेंड लॉ में F बराबर ma तो आता है, तो इसको हम लोग फोर्स का इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ फोर्स। यानी आपसे पूछता कि इक्वेशन ऑफ फोर्स किस लॉ से मिलेगा, तो सेकेंड लॉ। लेकिन डिफिनीशन पूछा है, क्या पूछा है? डिफिनीशन। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डिफिनीशन मिलता है और सेकेंड लॉ से इक्वेशन मिलता है। यहाँ पर डिफिनीशन पूछा है, केवल इक्वेशन रहता तब क्या रहता आपका? सेकेंड लॉ आंसर हो जाता। यानी 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलेंगे। द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज। इम्पल्स का मतलब आप लोग पढ़ के आए होइएगा, आवेग होता है। इम्पल्स का मतलब आवेग होता है और फॉर्मूला होता है यानी इम्पल्स का फोर्स गुने टाइम। क्या होता है? फोर्स गुने टाइम। जैसे बहुत सारा फोर्स किसी समय पर काफी कम समय के लिए लगता है, उसको भी इम्पल्स बोला जाता है, यानी फोर्स गुने टाइम होता है। अब देखिए, फोर्स गुने स्मॉल टाइम इंटरवल करेक्ट आंसर है। आप बार बार सुनते होंगे कि एक्सीडेंट के समय ट्रक, आप बाइक से जा रहे थे, ट्रक ठोकर मार दिया, तो काफी ज्यादा फोर्स काफी कम समय के लिए लगता है, वह इम्पल्स है। क्रिकेट के बॉल को हिट करना यह भी इम्पल्स है, क्योंकि काफी अधिक फोर्स से बॉल को हम काफी कम समय के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वही होता है फोर्स गुने स्मॉल टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज करेक्ट रिलेशन? आपको 3 रिलेशन पढ़ाए थे, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी लीनियर वेलोसिटी भी आर इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा। एक बात याद करके रखिएगा, एंगुलर में रेडियस से गुना करते हैं तो हमको लीनियर मिलता है। अब है क्या? करेक्ट रिलेशन V बराबर ओमेगा बटा आर कभी नहीं होगा, V बराबर आर ओमेगा है, ये रिलेशन है। अब इसी में देखो कोई ना कोई इक्वेशन बनेंगे। V बराबर ओमेगा बटा आर होगा क्या? कभी नहीं होगा, गलत है। ओमेगा बराबर V बटा आर होगा क्या? देखो यही रिलेशन है, यही से आया है, यही इक्वेशन से बना के लाया। V बटा आर इक्वल टू ओमेगा, सही है ना? ये ऑप्शन आपके क्या होंगे? सही होंगे। V बराबर यानी ओमेगा इक्वल टू V बटा आर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्या है? करेक्ट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, when a body moves on a circular path, the value of centrifugal acceleration। अब देखिए, हर एक लड़का जानता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फॉर्मूला होते हैं। आप पढ़ गया है कि Fc इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब कोई बड़ी सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, उसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और फोर्स बराबर आप पढ़ के आए थे मास गुने एक्सेलरेशन। तो ये तो मास है, ये तो मास का है, तो एक्सेलरेशन ए का मान कितना है? देखो तो v² बटा आर, बस यही होगा। देखो v² बटा आर कहाँ है? ये वाला ऑप्शन ए आपके क्या है? करेक्ट। बस सब आपका कंसेप्ट जो 9th 10th में पढ़े एक बराबर ए में, उसी रिलेशन को क्या कीजिए? अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। एक बॉडी जो है
सर्कुलर पाथ को मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्कल रीच द सेम पॉइंट देन वर्क। देखिए बोला कि कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं और यहीं से चलना स्टार्ट किया, फिर फाइनल में यहीं पे आ जा रहा है। इसके द्वारा किया गया काम हमेशा जीरो होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ तो वह क्या होते हैं, जीरो होते हैं। हमेशा माइंड में सेट करके रखना है कि जब बॉडी कोई सर्कुलर पाथ पे चले और डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं तो वर्क क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो आपके आंसर क्या थे, जीरो वाला कंप्लीट कीजिएगा आंसर। ये आपके सी ऑप्शन सही है, लड़के का भी आंसर सही है जो इस क्वेश्चन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुब्रिकेंट जिसका हिंदी होता है स्नेहक। आप कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं वो भी लुब्रिकेंट है, आप साइकिल के अंदर ग्रीस डालते हो, कार के अंदर ग्रीस लगाते हो, वो भी क्या है, लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेहक जो घर्षण को कम करे। तो लुब्रिकेंट इंक्रीज द फ्रिक्शन कभी नहीं होगा, डिक्रीज द फ्रिक्शन, ये करेक्ट आंसर है। बी आपके क्या है, सही आंसर है। लुब्रिकेंट क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, इसलिए हम लोग मेरे कार के अंदर ग्रीसिंग करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो और मेरा लॉसेस क्या हो, कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द फॉर्मूला ऑफ पावर। अब देखो भाई पावर का फॉर्मूला क्या होगा, एक नया चीज है ना, कुछ नहीं है बाबू, आप सुनिएगा तो कहिएगा सर कहां से फॉर्मूला ला दिए। पावर बराबर आप पढ़ के आते थे, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं, वर्क अपॉन टाइम। क्या पढ़ के आते थे, वर्क अपॉन टाइम। है कोई फॉर्मूला क्या, नहीं है। फोर्स गुने वेलोसिटी है, क्या हो सकते हैं, कभी पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं। देखो कैसे आएगा, P बराबर W बटा T। W वर्क का मतलब होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट बटा T। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं, पहले से पढ़ के आए। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या, वेलोसिटी। अब बोलो F डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला हो गया फोर्स गुने टाइम। है ऑप्शन, कहिएगा सर फोर्स गुने वेलोसिटी। आप कहीं पढ़ाए थे क्या, आपको पावर पढ़ाते वर्क बटा टाइम, यहाँ पर फॉर्मूला क्या दे दिया है, फोर्स गुने वेलोसिटी। तो आपके आंसर क्या होंगे, फोर्स गुने वेलोसिटी को भी पावर बोला जाता है। माइंड में सेटअप है। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम लोग। ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v देन काइनेटिक। ये तो बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ के आते हैं, हाफ mv², एकदम आसान है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ऑप्शन सी आपके क्या है, करेक्ट है। देखिए आप मेहनत करते रहिए बाबू, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी एग्जामिनेशन हुए न्यू सिलेबस के सारे के ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड कराएंगे एनालिसिस के साथ। इसी प्रकार के एनालिसिस आपको मिलेंगे जितने भी एग्जामिनेशन अभी तक न्यू सिलेबस के कंप्लीट हो गए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉज, यानी किसी बाहरी कारक के अनुपस्थिति में द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा तो उस बॉडी का एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम ही हैं, हम खाना वाना नहीं खाएंगे तो मेरा एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, कोई काम भी नहीं करेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। तो जब कोई बाहरी चीज अब्सेंट है यानी अनुपस्थित है तो उसका टोटल एनर्जी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 13 नंबर पे। टॉर्क, ये तो बहुत खानदानी क्वेश्चन है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स गुने रेडियस होते हैं। ये लगता कहाँ पे, ये मानते हैं कि कोई बॉडी है और यहाँ पे फोर्स लगा के इसको घुमाना चाह रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। जैसे हम लोग रिंच से नट को खोलते हैं वहां पर टॉर्क लगाते हैं। स्क्रू जैक में आप हैंडल से अपने दरवाजा को खोलते हैं, सब क्या है, टॉर्क है। तो टॉर्क जितना लेंथ ज्यादा रहता है उतना ही कम फोर्स अप्लाई करके हम उसको रोटेट करा सकते हैं।
तो फोर्स गुना रेडियस के मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और याद कीजिएगा टॉर्क वेक्टर है, क्या है, टॉर्क वेक्टर है, इसलिए इसके ऊपर एरो दिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए यहां पे कंफ्यूजन होता है कि एक रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हुआ परपेंडिकुलर प्लेन के, और एक देता है इसके अबाउट किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है परपेंडिकुलर टू प्लेन वह सीधे m r² होगा। कितना होगा, m r²। लेकिन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बाद पूछता तो क्या हो जाता, हाफ m r²। तो आपके ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट है, माइंड में सेट करके रखिएगा। द रेडियस ऑफ गिरेशन, अभी बता दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस ऑफ गिरेशन आता है, इंक्रीजेज द एंगुलर वेलोसिटी, तो अब एंगुलर वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद करके रखिएगा कि रेडियस ऑफ गिरेशन का एंगुलर वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माइंड में सेट करके क्या रखना है कि रेडियस ऑफ गिरेशन का एंगुलर वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बाबू। माइंड में सेट है। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर स्ट्रेन, ये विकृति इसका हिंदी होता है। ये होता क्या समझते हैं कि अगर कोई रड है, इस पे आप फोर्स लगा दिए, इसका लेंथ क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले लेंथ इसका क्या था, L था, बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो गया, थोड़ा सा चेंज किया ना। तो चेंज कितना किया, डेल्टा L बटा ओरिजिनल लेंथ कितना था, L। इसी के अनुपात को हम स्ट्रेन बोलते हैं, और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ऑप्शन सी देखना है, ए एंड बी ये सही होंगे, क्योंकि स्ट्रेन में आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यानी आपके ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और याद कर लीजिएगा स्ट्रेन क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है प्रेशर इज, प्रेशर पास्कल लॉ में पढ़ क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स गुना एरिया नहीं होगा, एरिया अपॉन फोर्स नहीं होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या है, करेक्ट आंसर। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको पास्कल बोलते हैं। प्रेशर का ऐसा मात्रा क्या होता है, पास्कल, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है। और याद कर लीजिएगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान 1.013 × 10 के पावर 5 पास्कल होता है, यह भी माइंड में रखिएगा। एक वायुमंडलीय दाब जिसका प्रेशर वैल्यू 1.013 × 10 के पावर 5 पास्कल, अगर बार में दिया जाता है तो 10 के पावर 5 पास्कल बराबर 1 बार होता है, सीधे 0.13 बार हो जाएगा। ये सारे चीज आपको माइंड में सेट करके हमेशा रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर। अब समझना पड़ेगा, दो गो फोर्स होता है, एक कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स अपनों के बीच लगने वाला बल है, और एडहेसिव फोर्स दूसरों के बीच लगने वाला फोर्स है। अगर रूम पार्टनर के साथ तुम्हारा फोर्स अच्छा नहीं रहेगा तो दूसरा पटा के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, ले जाएगा ना, भगा के ले जाएगा। तो वही होता है कोहेसिव फोर्स। अगर रूम पार्टनर से तुम्हारा संबंध अच्छा है तो अपनों के बीच है, अगर तुम्हारे रूम पार्टनर का किसी दूसरे के रूम पार्टनर से संबंध है तो उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो हम जानते हैं कि मरकरी का कोहेसिव फोर्स अच्छा होता है कंपेयर टू वाटर। वाटर का कोहेसिव फोर्स कमजोर है, इसलिए पानी किसी कंटेनर में रखो उसी में चिपक जाता है। मरकरी किसी बर्तन में चिपकता है क्या, नहीं चिपकेगा।
क्यों? क्योंकि उसका अपना फोर्स मजबूत है, वो अपना चिपका के रखता है, दूसरे दीवार में नहीं चिपकता है। पानी है ना, तुलबुलिया है, गिलास में रखो गिलास में चिपक जाएगा, थाली में रखो थाली में चिपक जाएगा। क्या मरकरी से थाली को धो सकते हैं? कभी नहीं। तो कोहेसिव फोर्स किसका ज्यादा होता है? मरकरी का। यही कोहेसिव की जगह पर एडहेसिव फोर्स आता है, तो एडहेसिव किसका ज्यादा रहता है? वाटर का। इसलिए वाटर दूसरे गिलास में जाकर क्या करता है? चिपक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इन कंडक्शन, कंडक्शन के अंदर हीट ट्रांसमिटेड बाई प्रोसेस, याद कीजिएगा 3 प्रोसेस के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। देखिए लोहा के रड को एक जगह गर्म कीजिए, उसका दूसरे का एंड भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। कोई पार्टिकल जाता है क्या? नहीं। तो बिना पार्टिकल के मूवमेंट के कारण अगर हीट का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। विदाउट पार्टिकल मूवमेंट। पानी को गर्म करो, नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर आएगा, पार्टिकल का मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। बिना पार्टिकल, बिना माध्यम के अगर चल जाए ना, बिना गोलावे चल जाए, उसको बोलते हैं रेडिएशन। समझा ना? जो क्या बोलते हैं? रेडिएशन। जैसे में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है? रेडिएशन द्वारा। तो वही है कि कंडक्शन में क्या होता है? पार्टिकल रिमेन द सेम प्लेस एंड हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड। यानी कहने का मतलब इसमें कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है और हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाते हैं। और किसमें? कंडक्शन में। ऑप्शन नंबर 20 सही है। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्रेटर फॉर, आपको याद होना चाहिए कि जितने भी लिक्विड है ना उसमें भी वाटर, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है और इसका मान होता है लगभग 4.2 किलो जूल पर केजी या 4.2 जूल पर ग्राम। ये माइनस वाटर के लिए। आयरन का भी कम होता है, वुड का लगभग कम होता है, एयर का तो और 1.005 होता है। तो लगभग वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है। जैसा कि हम लोग आज बेसिक फिजिक्स फर्स्ट का 2021 इवेंट के क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2021 और जो एग्जामिनेशन हुए थे बेसिक फिजिक्स फर्स्ट का, उसके क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। आप जाइए कहीं नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।